ओम शांति। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत ओम शांति। आज बाबा की 20 सितंबर 2020 की ये महावाक्य, जिसमें बाबा ने होली के ऊपर विशेष बताया है और साथ साथ फिर दूसरी मुरली है जिसमें महादानी के ऊपर बाबा ने कहा है। तो बाबा आज कह रहे थे कि ये होली हंसों की राज्यसभा है, जिसमें बाबा आए हैं सबको, हर एक को पावन पवित्र पूज्य आत्मा बनाने के लिए आए बाबा। और वो भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं बल्कि अनेक जन्मों के लिए, 21 जन्म के लिए पावन पूज्य बनाने के लिए आए हैं, होली बनाने के लिए आए। तो ऐसी ये श्रेष्ठ सभा है और अनेक जन्मों की लंबी रेखा, जो भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींचने के लिए ये बाबा आए हैं। सारे कल्प में और भी धर्म पिताएं आते हैं और अनेक आत्माएं आती है, महान आत्माएं, वो भी पूज्य बनती है। फिर उनके पूज्य बनने में और हमारे पूज्य बनने में अंतर है। बाबा ने बताया कि वो कितना मेहनत करके गुफाओं में, कंदरों में तपस्या करते हैं, पहाड़ों में जा कर के सब मौसमों में कितना दुख तकलीफ शरीर को भी कष्ट दे करके और महान बनते हैं, पावन बनते हैं। पर हमारे लिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम तो सहज में तुमको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, खुशी, शांति, प्रेम, आनंद। बाबा सब कुछ सहज देता है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान हम पर मेहरबान हुआ है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम सहज में पावन बन जाते हो, वो बहुत मेहनत से बन पाते। वे होली मनाते थोड़े समय के लिए। फिर बाबा ने आज कहा कि वो होली थोड़े समय के लिए मनाते हैं और आप होली जीवन बनाते हो। तो होली बनना और होली मनाना, होली मनाने में तो कोई पवित्र या होली श्रेष्ठ नहीं बनता है, बल्कि वो एक दिन के लिए उमंग उत्साह में आने के लिए, खुशी मनाने के लिए होली मनाते हैं। और बाबा के बच्चे अपने जीवन में पवित्रता, श्रेष्ठता को धारण करके और होली पवित्र बन जाते हैं। तो परमात्मा के अनेक रंग, फिर बाबा ने कहा कि ऐसे बाबा होली के रंग चढ़ाता है बच्चों पर, जो अनेक अनेक भिन्न भिन्न रंग है, जिसमें बाबा ने कहा ऐसे रंग होते हैं जो होली बना देते, और वो एक दिन मनाते और आप तो होली जीवन बनाते हो। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं, जैसे ज्ञान का रंग, याद का रंग, गुणों का रंग, शक्तियों का रंग, शुभ श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना के श्रेष्ठ रंग। ये कितने प्रकार के भिन्न भिन्न रंग जो बाबा के बच्चों के ऊपर बाबा चढ़ा देते हैं, जिससे अविनाशी रंग हो जाते हैं और आत्मा कितनी श्रेष्ठ बन जाती है इन रंगों से। और ये रंग, उनके रंग तो कुछ एक दिन के लिए होते हैं और बाद में फिर निकल जाते हैं, पर बाबा हमें जो खुशी का और ये विभिन्न रंग बाबा ने बताई ऐसे चढ़ाता है जो अविनाशी हो जाते, जन्म जन्मांतर के लिए ये रंग हमारे आत्मा पर चढ़ जाते। क्योंकि किसके संग के कारण चढ़े? परमात्मा अविनाशी शिव परमात्मा के रंग के कारण, संग के रंग के कारण चढ़े, इसलिए हमारे रंग अविनाशी हो जाते हैं। श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के होते हैं। तो होली मनाते तो क्या है, वो होली मनाते तो क्या बन जाते, आप मनाते तो फरिश्ता बन जाते। वो होली मनाते तो क्या बन जाते, देखते हैं आप शरीर से हरे नीले रंग लगाते हैं और कैसे हो जाते, और भारी हो जाते हैं, सिर भारी हो जाता है। और बाबा हमको जो अविनाशी रंग लगाता है उससे हम और हल्के हो जाते हैं और फरिश्ता बन जाते हैं, उड़ती कला में आ जाते हैं, तो और ही महान पूज्य देवता बन जाते हैं। तो इस तरह के श्रेष्ठ रंग बाबा हमको आकर के लगाते हैं। होली की विशेषता है, क्या विशेषता है? होली में जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर रंग लगाते हैं, फिर मंगल मिलन मनाते हैं। तो ये होली के रंग, होली के ये विशेषता है। आपने होली बनने के लिए क्या किया? हमने पुराने संस्कारों, पुरानी स्मृतियों को जला करके और शुद्ध श्रेष्ठ नई परमात्मा द्वारा दी गई श्रेष्ठ ज्ञान के नए संस्कार, नई स्मृतियाँ बनाई। और मनाने के लिए क्या? बाबा के जो अविनाशी श्रेष्ठ उमंग उत्साह के श्रेष्ठ रंग, खुशी के, शांति के, प्रेम के रंग लगाए।
और बाबा के समान बन के संग के रंग में रंग गए, अविनाशी रंग में रंग गए। और मंगल मिलन मनाने का कि ऐसे श्रेष्ठ बने कि परमात्मा अनेक आत्माओं को भी, दुखी, अशांत, परेशान, तंग आत्माओं को भी उनकी कमी कमजोरी को नहीं देखते हुए उनको अपना समझा, उनको स्नेह प्यार से अपना बना के गले लगाया। तो वो मंगल मिलन अनेक आत्माओं से हो गया, तो परमात्मा परिवार बन गया, तो मंगल मिलन हो गया। तो ये होली पर विशेष बाबा ने हमको बताया। और सारी पुरानी बातें भुला करके, उमंग उत्साह में सबको ला करके और सभी आत्माओं को अपना स्नेह प्यार दे करके गले लगाया। तो उसी की यादगार फिर वो होली का उत्सव मनाते हैं। हमने उत्साह में लाया अनेकों को, इसलिए वो उत्साह में एक दिन में होली का उत्सव मनाते हैं। बाबा ने कहा वह एक दिन पर खुश होते और आप सदा नाचते रहते हो, क्योंकि खुशी में भगवान मिला। और ऐसे होलीएस्ट ऑफ द होली के बच्चे होलीएस्ट बन गए, तो उसकी खुशी में सदा नाचते रहते हैं। तो ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा ज़्यादा मूंझते हैं कोई बच्चे तो क्या होते, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने क्या, इसमें चले जाते हैं। तो इसमें सारी हमारी मौज फिर ख़त्म हो जाती है। तो मौज में रहना है सदा, तो क्या क्यों कैसे में नहीं जाना है, प्रसन्न रहना है, तो प्रश्न चित्त नहीं बनना है। तो बाबा ने आज विशेष इस बात पर भी जोर दिया। होली का अर्थ है होली जलाना। होली कई प्रकार से मनाते हैं। तो पहले होली जलाने वाली होली, रंग लगाने वाली होली, फिर बिंदी लगाने वाली होली, और फिर मंगल मिलाने वाली होली, मंगल मिलन मनाने वाली होली। तो ऐसे चारों प्रकार की होली जब मनाते हैं ना, तभी फिर लाइट का जो ताज है, पवित्रता का, श्रेष्ठता का जो ताज हमारे भाल पर टिक सकता है। और नहीं तो एक भी प्रकार की होली नहीं मनाते तो ताज भी फिर हमारे मस्तक पे टिकता नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये चारों प्रकार से होली मनानी है अच्छी तरह से। फिर जैसे बाबा ने कहा कि होली मनाना ही अर्थात होली बनना है। और होली तो कई प्रकार की होती है। बाबा ने कहा जो हुई सो होली, ऐसी श्रेष्ठ होली मनाना है। और होली के कई अर्थ है, पवित्रता भी है, तो जो पास्ट इज पास्ट करना भी होली है। तो ये श्रेष्ठ होली ऐसी जो पास्ट को पास्ट कर दे, पीछे की बात को, जो भी ऐसी वैसी बातें उनको भुला देना, और जो हो गया सो हो गया, बीती को बिंदी लगाकर आगे बढ़ जाना, ये होली कहलाता है। और होली के दिन जैसे खुशी मनाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो सब मीठा मीठा व्यवहार करना, सबको प्यार स्नेहवत व्यवहार करना। और होली के दिन कोई दुश्मन भी होता है उसको भी गले लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हमको भी अब ये संगम युग है, ये होली बनने का युग है। तो ऐसे में ज़्यादा हमें अपने सारे बातों मतभेदों को भुलाकर सबको गले लगाना चाहिए, सबको आगे बढ़ाना है, क्योंकि सभी परमात्मा की संतान आत्माएं हैं, अविनाशी है। तो ये हमको बाबा ने कहा। परिवार का जैसे कोई बिछड़ता है तो बाद में आकर मिल जाता है तो कितना खुशी होती है। तो अभी भी ये अनेक आत्माएं संसार में अनेक अनेक परिस्थितियों में, अनेक अनेक मतभेदों में जन्म जन्मांतर से बिछड़ गई थी, पर अभी सभी आत्माएं फिर से एक अविनाशी परिवार में, इस ईश्वरीय परिवार में जुड़ गई है। तो कितनी खुशी होती है। और हर एक ब्राह्मण को ये खुशी रहती है कि हमारा ये ज्ञानी परिवार बढ़े, फले फूले और आगे बढ़े, हमारा ये बाबा का ज्ञान संसार भर में निरंतर फैलता रहे। तो सभी ब्राह्मणों को अति खुशी होती है। तो इसीलिए बाबा ने ये बात कही। फिर बाबा की आज दूसरी मुरली थी जिसमें महाअवदानी बनने के लिए बाबा ने कहा था। तो बाबा ने उसमें महादानी को इशारे में कहा कि महादानी अर्थात मिले हुए खजानों को बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं में के प्रति देना, यही महादानी बनना है। अपनी खुशी नहीं बल्कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना, ये महादानी बनना है। सर्वंश त्यागी बनकर सदा दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से सेवा भाव में लगे रहना, अपने प्रति ज़्यादा ना सोचते हुए संसार के कल्याण के लिए चिंतन करना, ये महादानी बनना है। तो बाबा ने कहा ऐसे महादानी बनना है। जैसे सागर होता है तो सदा अखूट अखंड होता है ना, तो बाबा ने कहा तुमको भी जो खुशी के, शांति, प्रेम, आनंद के खजाने बाबा ने दिए हैं वो अखंड अखूट है, और उस खजानों से सबको खुशी बांटते रहो। आज बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का खजाना है।
तो जो भी दुखी अशांत आत्माएं हैं, भगत आत्माएं, साधारण आत्माएं हैं जो दुखी तंग परेशान हैं, उनको खुशी दो। उसको जब खुशी मिलेगी तो वो इतना आपको दुआएं देंगे जो आप 21 जन्म के लिए पावन और पूज्य बन जाएंगे। तो इसीलिए खुशी का दान सबसे बड़ा दान है संसार में इस समय। अभी समय प्रमाण अपनी हर एक कर्म इंद्रियों द्वारा दानी महादानी बनना है। तो बाबा ने कहा मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्मृति स्वस्मृति की स्मृति दिलाओ। और बाबा ने कहा नयनों द्वारा स्वदेश और स्वधर्म की स्मृति का रास्ता बताओ। फिर बाबा ने कहा कि मुख द्वारा रचयिता और रचना के ज्ञान को स्पष्ट करो ताकि उनको परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान मिले और वो भी अपने स्वरूप को पहचान सके। हाथों के द्वारा सदा सहज योगी बन वरदानों से उनको भरपूर करो, क्योंकि देवी देवताओं के हाथ सदा वरदानी दिखाते हैं ना, तो जो भरपूर होते हैं वही दूसरों को वरदान दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा वरदानी बनो। और चरणों द्वारा फॉलो फादर कर पद्मों की कमाई करने का रास्ता उनको बताओ कि किस तरह से फॉलो फादर करके और हम भी महान बन रहे हैं और आप भी बनो। तो हम जिन्स का उद्धार करने के लिए बाबा ने कहा आज विशेष ब्राह्मणों को दान दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर दान तो दूसरों को देना है, गरीबों को देना है, जो बेसहारा है, जो दुखी है, अशांत है, उनको दान देने की बात है। इसे महादानी बन करके उनको ज्ञान योग जो भी उनको चाहिए सहारा सहयोग वो दे करके उनको महान बनाना है। और बाबा ने कहा तुम तो ज्ञानी हो, आपस में सहयोगी तो हो ही, पर दान विशेष दूसरों को देने की बात है। फिर बाबा ने कहा मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करो, कमजोरियों को, वायुमंडल को वृत्ति द्वारा सदा स्वयं के कल्याणार्थ नहीं बल्कि सर्व को बदलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर समझो और सर्व को बदलना है। हम अपने स्वयं के प्रति बस उत्तरदायी नहीं है, बल्कि संसार को महान बनाने के लिए परमात्मा ने हमें चुना है, ये जिम्मेदार बनाया है। तो इसीलिए हमको सर्व का कल्याण करने का विशेष ध्यान रखना है, तभी महादानी हुए। तो बाबा ने कहा संकल्प करो मुझे देना है, करना है, बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटेसो अर्जुन बनो कि मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे देना है। और कोई दे या करे या न करे, मुझे दूसरों को इस बात में आगे नहीं करना है, पर मुझे स्वयं आगे होना है कि मुझे ही देना है, मुझे ही करना है और श्रेष्ठ और दूसरों को बनाना है। बाबा ने कहा फिर भक्तों को जो ज़रूरतमंद है, गरीबों को, उनको दान देना चाहिए, क्योंकि जो संपन्न है उनको तो दान की आवश्यकता नहीं हो, तो वैसे ही परिपूर्ण है। इसी तरह से बाबा ने फिर आज कहा वरदान में कि पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो संसार की जो तड़पती हुई आत्माएं हैं उनको रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बन करके उनको रास्ता बताना है। उनका अंधों की लाठी बनने की ज़रूरत है, क्योंकि कलयुग में बहुत सारी आत्माएं ऐसी है जिनको सहारे की ज़रूरत है। तो आप यदि श्रेष्ठ वृत्ति, पावरफुल वृत्ति होगी तो दूसरों को सहयोग कर सकते हैं। ये तो इसीलिए बाबा ने आज विशेष ये कहा। तो विश्व कल्याणकारी तब बन सकते हैं जब ऐसा श्रेष्ठ लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा को कुछ न कुछ देना ही है मुझे। अपने स्थान की सेवा की तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये अपने स्थान पर रहते हुए भी मनसा द्वारा, संकल्पों के द्वारा, सकाश के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को की हमको सेवा करनी है। अभी वो समय चल रहा है, बाबा विशेष इशारा दे रहा है। तो बाबा ने कहा कि वायुमंडल द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा करो, तब विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। फिर आज स्लोगन में कहा बाबा ने अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो, अशरीरीपन की सदा एक्सरसाइज में रहो। और साथ में परहेज बताई, वो क्या है? व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज करो। तो व्यर्थ संकल्पों का भोजन नहीं करो, इसकी परहेज करो। और एक्सरसाइज कौन सी करो? अशरीरीपन की एक्सरसाइज। यदि ये दोनों करते हैं तो हम श्रेष्ठ शुद्ध बन सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं, होली बन सकते हैं, महान बन सकते हैं और आने वाले युग में देवता बनकर जा सकते हैं, उच्च पद पा सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने आज विशेष हमको अशरीरीपन मतलब शरीर में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव में रहने की, आत्मिक स्थिति के अनुभव में रहने के लिए बाबा ने आज विशेष हमको प्रेरणा दी है। तो आज की मुरली बहुत ही अच्छी थी, पूरी मुरली ही समझाने योग्य थी,
पर ये कुछ खास बिंदुओं को इसमें लिया गया है। अतः आज विशेष, फिर आज रविवार भी है, तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग है, तो इसमें भी संसार की सभी आत्माओं के प्रति हमको दयालु कृपालु बन करके और भक्तों की जो पुकार है उसको सुन करके रहमदिल बनकर और उनको विशेष सकाश देनी है। तो आज सभी फिर नुमा शाम योग में करेंगे और सबको इस तरह का सहयोग देंगे। अच्छा, ओम शांति।